चूहा नंबर 1 शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ, तुम्हारा नाम तो मैं चेरी ब्लॉसम रख देता हूँ, वो जो पॉलिश नहीं होती। वजीर आजम इमरान खान ने शहबाज शरीफ को नया नाम दे दिया। कहा अमरीकी हो, यूरोपी हो या कोई भी बूट, ये पॉलिश करना शुरू कर देते हैं। जूते पॉलिश करते हैं कि मुझे किसी तरह वजीर आजम बनवा दो। शहबाज शरीफ ने अचकन सिलवा ली। वजीर आजम के ख्वाब देख रहे थे, अचकन संभाल कर रख लो, वो किसी और को ही देनी पड़ेगी। शरीफ खानदान अब लंदन में जाकर सियासत करेगा। इन्होंने इंग्लैंड में सियासत की तो पाकिस्तान की तरह बरतानिया भी कर्ज मांगेगा। वजीर आजम ने कहा अदम एतमाद की सारी जंग एनआरओ के लिए है। ऑपोजिशन चाहती है करप्शन केसेस खत्म कर दूं। जिस दिन मुकदमात खत्म किए, पाकिस्तान से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। सारा दिन चूहे मिलकर बुरा भला कहते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, डराते हैं। 3 चूहे शिकार करने निकले हैं, इन चूहों को शिकस्त देंगे। मरियम नवाज वजीर आजम इमरान खान पर बरस पड़ी। कहा इमरान खान अवाम को नहीं किसी और को आवाज दे रहे हैं कि मुझे बचाओ। इन्हें बचाने अब कोई नहीं आएगा। खजां की तरह इनके सारे पत्ते झड़ गए। आपका ट्रम्प कार्ड ये है कि सियासत छोड़ दो। हुकूमत अपने एक रुकन को पकड़ती है तो दूसरा भाग जाता है। इज्जत वाला आदमी होता तो खुदा हाफिज कहकर निकल जाता। एनआरओ का कहने वाला आज एड़ियां रगड़ कर एनआरओ मांग रहा है। आवाम सीट बेल्ट बांध लें, जहाज किसी भी वक्त पुराने पाकिस्तान में लैंड कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया ने लाहौर टेस्ट जीतकर सीरीज भी जीत ली। पाकिस्तान को लाहौर टेस्ट में 115 रन से शिकस्त। 351 रन के ताकुब में पाकिस्तानी टीम 235 पर ऑल आउट। नॉर्थन 11 की शानदार बॉलिंग, 5 विकेटें हासिल की। 3 मैचेस की सीरीज 1-0 से ऑस्ट्रेलिया ने जीत ली। कौमी असम्बली इजलास में तहरीक अदम एतमाद पेश न हो सकी। स्पीकर असद कैसर ने फातिहा खानी के बाद इजलास 28 मार्च तक मुलतवी कर दिया। कहा तहरीक अदम एतमाद पर कवानीन के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। रिवायात का हिस्सा है कि किसी रुकने पार्लियामेंट का इंतकाल हुआ हो तो उस रोज का इजलास एक रोज के लिए मुलतवी कर दिया जाता है। ऑपोजिशन ने हुकूमत को भागने ना देने का नारा लगा दिया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा स्पीकर ने मजीद गैर आईनी अमल किया तो हर हरबा आजमाएंगे, फिर कोई हमसे न पूछे, दमादम मस्त कलंदर होगा। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर खड़ा हुआ, बात तो दूर स्पीकर ने देखना भी गवारा नहीं किया। वो उठकर चले गए। स्पीकर का किरदार तारीख में स्याह अल्फाज में लिखा जाएगा। स्पीकर ने इमरान न्याजी से मिलकर साजिश की। बिलावल भुट्टो ने कहा वजीर आजम मुकाबले से भाग रहे हैं मगर हम मुत्तहिद हैं, हम इन्हें नहीं भागने देंगे और ये कब तक भाग सकते हैं। अदम एतमाद हमारा जमहूरी हक है, ये अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। जैसे ही अगला सेशन शुरू होगा इमरान खान साबिक वजीर आजम बन जाएंगे। अदम एतमाद जिसके लिए हमने 3 साल मिलकर जिद्दोजहद की, वो जमहूरी हथियार बनने वाला है। जमहूरी हथियार से सिलेक्टेड जमहूरियत का इंतकाम लेंगे। आईन में कहीं वाज़े नहीं कि पार्टी से वफादार रहना है या नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के सदारती रेफरेंस की समात में रिमार्क्स। कहा जाती मफाद के लिए अपने लोगों को छोड़कर जाना है, बेवफाई है। पार्लियामेंट ने डी सीट से ज्यादा कुछ नहीं लिखा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा आईन ख्यालात के आजादाना इजहार का हक देता है। क्या ख्यालात के इजहार पर ताहयात नाअहली होनी चाहिए? वजीर आजम मुल्क के खिलाफ फैसला करे तो क्या रुकन मुखालिफ नहीं हो सकता? अटॉर्नी जनरल बोले मुल्क के खिलाफ काम होने पर रुकन खुद को पार्टी से अलग कर सकता है। केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। मुमकिन है रेफरेंस वापस भेज दें, जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने कहा अदालत रेफरेंस पर राय देने की पाबंद है। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले आइन की तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट का काम है, तशरीह से इधर उधर नहीं जा सकते। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा सदर मुमलिकत को ऐसा क्या मसला है जो राय मांग रहे हैं? सदर के सामने ऐसा कौन सा मवाद है जिस पर सवाल पूछे? वजीर आजम इमरान खान नवाज शरीफ पर बरस पड़े। कहा झूठ पर झूठ बोलने वाला लंदन में बैठकर लीडर बना हुआ है। पहले मुशर्रफ के दौर में झूठ बोलकर गए, इस बार झूठ बोला कि बीमार हूं, मरने लगा हूं। नवाज शरीफ ने अदालत में झूठ बोला, कतरी खत और कैलबरी फॉन्ट का झूठ बोला।
वजीर आजम के मौलाना फजलुर रहमान पर निशाने, कहा हर जलसे से पहले सोचता हूँ फजलुर रहमान को डीजल नहीं कहूंगा, लेकिन क्या करूं पंडाल से डीजल डीजल की आवाजें आती हैं। बुरे और मुश्किल वक्त में पूरी कोशिश से डीजल की कीमत कम की। फजलुर रहमान 30 साल से दीन के नाम पर सियासत कर रहा है। मैं वोट लेने के लिए मजहब को इस्तेमाल नहीं करता। आसिफ जरदारी ने स्पीकर असद कैसर के रवैये को गैर जमहूरी करार दे दिया। कहा हुकूमत ने हमेशा गैर जमहूरी रवैया ही अपनाया। साबिक सदर को अदम एतमाद की तहरीक 100% कामयाब होने का यकीन। कहा कौमी हुकूमत का कोई तसव्वुर नहीं, जो भी होगा वो इत्तेहादियों के साथ होगा। कुछ गैर जमहूरी कुव्वतें हालात से फायदा उठा सकती हैं। जिनको शौक है तो वो आएं और शौक पूरा कर लें। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा अभी तो सरप्राइज आना बाकी है, आगे आगे देखिए होता है क्या। इमरान खान कह चुके हैं कि आखिरी पत्ता हमने खेलना है। ऑपोजिशन ने कहा हुकूमत गिरा देंगे, ये इतना आसान नहीं, 1 हफ्ते में लग पता जाएगा। 48 घंटे में इत्तेहादियों की तरफ से ऐलान का इम्कान है। लाखों लोग जब निकलते हैं तो इसका असर ही कुछ और होता है। बेंच तश्कील देना और केस बेंच में लगाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का जस्टिस काजी अमीन के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा जिसको भी मसला है मेरे पास आए, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। एहसन भोन साहब, आपको कौन सी अदालती प्रैक्टिस पर एतराज है? आप बराह रास्त मुझसे आकर बात नहीं कर सकते तो आप महज अखबारों की जीनत बनना चाहते हैं। अदलिया और जजेस पर उंगलियां उठाना बंद करें, रजिस्ट्रार को गालियां देना बंद करें। हम किसी दबाव के बगैर काम करने वाले लोग हैं। अभी तो किसी ने इन्हिराफ किया ही नहीं, आप रेफरेंस ले आए। जस्टिस मजहर आलम के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल बोले जुर्म होने से रोकना मकसद है। जस्टिस मजहर आलम ने कहा जुर्म होने से पहले सजा कैसे दी जा सकती है। अटॉर्नी जनरल बोले जुर्म हो तो सजा देने के लिए कानून वाज़ेह होना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा रुकन पार्टी डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी करेगा तो आईनी नताइज भुगतेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स में कहा पार्लिमानी बहस में हॉर्स ट्रेडिंग को कैंसर करार दिया गया। वोटर इंतखाबी निशान पर मोहर लगाते हैं, किसी के नाम पर नहीं। पार्टी निशान पर इलेक्शन लड़ने वाले जमाती डिसिप्लिन के पाबंद होते हैं। पार्टी मेंबरशिप फॉर्म में डिसिप्लिन की यकीन दहानी करवाई है तो खिलाफ वर्जी खयानत होगी। चीफ जस्टिस ने कहा अमानत में खयानत करना बहुत बड़ा गुनाह है। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले वोट शुमार न हो तो दूसरी कश्ती में जाने की जरूरत नहीं रहेगी। वजीर आजम इमरान खान ने कहा मुसलमान मुआशरा न्यूट्रल नहीं हो सकता। अच्छे और बुरे की जंग में न्यूट्रल रहने की इजाजत नहीं। अल्लाह ने अच्छाई के साथ रहने और बुराई के खिलाफ जिहाद का हुक्म दिया है। इमरान खान की आवाम को 27 मार्च के जलसे में शिरकत की दावत। कहा आवाम मुल्क का मुस्तकबिल बचाने के लिए निकलें। आवाम घरों से निकलकर इनकी कब्र खोद देगी। ऑपोजिशन का सियासी जनाजा निकलेगा। ऑपोजिशन के सियासी जनाजे पर नया पाकिस्तान खड़ा होगा। MQM ऑपोजिशन इत्तेहाद में शामिल होगी या हुकूमत के साथ रहेगी। रहनुमा MQM अमीनुल हक ने कहा 1-2 दिन में चीजें क्लियर होंगी, बता देंगे। MQM जमहूरियत पसंद जमात है। मुतालिबात पूरे करें, हुकूमत के साथ खड़ा हूंगा। PTI के मुनहरिफ रुकने कौमी असम्बली अहमद हुसैन डहर ने तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग तक हुकूमत को वक्त दे दिया। कहा वजीर आजम से उस वक्त मिलूंगा जब मेरे मुतालिबात पूरे होंगे। रहनुमा JUI मौलाना असद महमूद ने कहा 3.5 साल तक स्पीकर असद कैसर ने कानून की धज्जियां उड़ाई। तारीख में स्पीकर का नाम स्याह अल्फाज में याद किया जाएगा। इमरान खान 10 लाख लोगों की बजाय अपने 172 अराकीन पूरे करें। अख्तर मेंगल बोले हुकूमत के पास अक्सरियत होती तो इजलास मुलतवी न करते। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान ने कहा हुकूमत के नंबर्स पूरे हैं, इत्तेहादी साथ खड़े हैं। इमरान खान सरप्राइज देंगे। मुनहरिफ अराकीन वापस आए हैं और मजीद भी आएंगे। अराकीन वापस आकर ऑपोजिशन को सरप्राइज कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास। तहरीक अदम एतमाद और सियासी सूरत हाल का जायजा। कानूनी टीम की सदारती रेफरेंस की समात पर ब्रीफिंग।
27 मार्च के जलसे की तैयारियों का भी जायजा। महंगाई से तंग आवाम के लिए खुशखबरी, घी की कीमतों में कमी होगी। अप्रैल और मई के लिए खुर्दनी तेल की दरामद पर 10% टैक्स रिलीफ, वजीर खजाना ने मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद में लड़का लड़की तशद्दुद के केस में मरकजी मुल्जिम उस्मान मिर्जा को उम्र कैद की सजा, 4 दीगर मुल्जिमान को भी उम्र कैद सुनाई गई। अदालत ने मुल्जिम उमर बिलाल और रेहान को बरी कर दिया। तफसीली फैसले में कहा, मुजरिम साबित होने पर उस्मान मिर्जा समेत 5 मुजरिमान को 2-2 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। मुजरिमान से बरामद रकम रियासत को दी जाएगी। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा, अरकान असम्बली का सिंध हाउस जाते ही जमीर जाग गया। बतौर एडवोकेट जनरल सिंध हाउस में रहता था। सिंध हाउस में ऐसी कोई डिवाइस नहीं थी जो जमीर जगाए। पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाला जमात के डिसिप्लिन का पाबंद होता है। पार्टी फैसले से मुत्तफिक न हो तो मुस्ताफी हुआ जा सकता है। पार्टी इख्तलाफ का ये मतलब नहीं कि हुकूमत के खिलाफ जाया जाए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स में कहा, क्या मुनासिब न होता कि सदर पार्लिमानी जमातों को बुलाकर मशवरा करते? क्या अदालत से पहले सियासी जमातों से मशवरा करना मुनासिब न होता? पार्लिमानी जमातों से मिलकर आइन में तरमीम हो सकती थी। पार्टी से इन्हिराफ करने वाले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का फोरम मौजूद है। क्या आर्टिकल 63A से इन्हिराफ पर आर्टिकल 62(1)F लगेगा? अटॉर्नी जनरल के दलाइल। कहा, आर्टिकल 62 और 63 में बराह रास्त ताल्लुक साबित करूंगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स में कहा, आइन के किसी आर्टिकल को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता। आर्टिकल 62 और 63 को मिलाकर पढ़ा जाता है। पीका ऑर्डिनेंस लाने की इतनी क्या जल्दी थी? सिर्फ इसी एक नुक्ते पर ऑर्डिनेंस कलदम करार होने के काबिल है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला के पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, पीका ऑर्डिनेंस बादियुन नजर में आइन से मुतसादिम है। जमहूरियत में सेल्फ सेंसरशिप कैसे हो सकती है? तोहमत और हत्के इज्जत के कवानीन और सजाएं मौजूद हैं। दोस्ती सबसे करेंगे, गुलामी नहीं करेंगे। वजीर आजम का 2 टोक मौक़िफ़। कहा, मुल्क को किसी के सामने झुकने नहीं देंगे। भारत से तब दोस्ती करेंगे जब वो कश्मीरियों से इंसाफ करेगा। भारत 5 अगस्त के इक़दामात वापस ले बात करने के लिए तैयार है। अमेरिका ने जब ड्रोन हमले किए, 3 में से 2 चूहे हुक्मरान थे। ये अपनी दौलत के गुलाम है, कभी हमलों की मजम्मत नहीं की। मैं दुनिया में हरे पासपोर्ट की इज्जत करवा कर दिखाऊंगा। मानसहरा जलसे में लोटा लोटा के नारे लग गए। वजीर आजम ने कहा, इस्लामाबाद में जमीर खरीदने की मंडी लगी हुई है। सौले मोहम्मद को खरीदने के लिए 20-25 करोड़ रुपए सामने रखे। ये चाहते तो पैसे ले लेते, लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। 20 करोड़ रुपए में बिकने से जिंदगी आसान नहीं होगी। तहरीक इंसाफ और वजीर आजम के बयानात। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने खून रेजी का खदशा जाहिर कर दिया। सेक्रेटरी दाखिला, इस्लामाबाद इंतजामिया और IG इस्लामाबाद को खत। कहा, हर रुकने कौमी असम्बली का हक है कि वो इजलास में शरीक हो सके। डी चौक पर 10 लाख अफराद की कॉल से खून रेजी का खदशा है। हुकूमत ने जनूबी पंजाब सूबे के कयाम के लिए अमली कदम उठा लिया। आईनी तरमीमी बिल स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को पेश कर दिया। पीर को कौमी असम्बली इजलास के एजेंडे में शामिल करने की इस्तदा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, जनूबी पंजाब सूबे का कयाम तहरीक इंसाफ के मंशूर का हिस्सा है। ऑपोजिशन लीडर ने बिल पढ़ा ही नहीं और धोखा करार दे दिया। ऑपोजिशन लीडर सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, शाह महमूद ने जनूबी पंजाब सूबे से मुताल्लिक देर कर दी। इस वक्त PTI की हुकूमत होगी ही नहीं। तहरीक अदम एतमाद से तवज्जो हटाने के लिए जनूबी पंजाब की बात की जा रही है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा, इमरान खान के खौफ से करप्ट टोले की कांपें टांग रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा डट कर कप्तान के साथ खड़ा है। इमरान खान कौम के हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद बुरी तरह नाकाम होगी।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्दे जुर्म आयद न हो सकी। दोनों मुल्जिमान की जमानत में 4 अप्रैल तक तौसी। अदालत ने वकला को 4 अप्रैल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। ऑपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज ने कहा, पीटीआई हुकूमत कौमी असम्बली में अददी अक्सरियत खो चुकी है। खोखले नारों से कुछ नहीं होने वाला। इमरान खान मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करें। आइन को खेल तमाशा बनाने वालों को कौम तमाशा बनाएगी। वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने कहा, ऑपोजिशन की सियासत को आवाम नाकाम बनाएंगे। 27 मार्च का जलसा तारीख साज होगा। जमीर फरोशी और पैसे की सियासत को दफन कर देंगे। खरीदो फरोख्त की मंडियां लगाने वालों को शिकस्त देंगे। मुल्क में कोरोना से 3 मरीज इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता 24 घंटे में 329 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 1.1% रही।